हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 14 और 15 मार्च को होने वाला है। तो अगर आप सभी अभी तक यूपी जीके पढ़ चुके हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं और उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को यूपी जीके का क्विक रिवीजन करवाते हैं। ये जो मैंने नोट्स लिया है ये करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, एक विकास राणा सर हैं, उसकी उसी के बैच से ये जो नोट्स तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश किस लैंड का भाग है तो आंसर में आ जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। यहीं पे आ जाता है हम लोगों का कि 1836 में जो था उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। 1877 में उत्तर पश्चिमी व आगरा अवध के नाम से जाना जाता था। अगर 1902 में पूछा जाए कि 1902 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था तो संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था। 1937 में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 24 जनवरी 1950 को किसके नाम से जाना जाने लगा, उत्तर प्रदेश। और अभी भी ये उत्तर प्रदेश के ही नाम से जाना जा रहा है, यानी कि यूपी के नाम से। ये जो था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जिलों से उत्तराखंड बनाया गया। 13 जिलों से उत्तराखंड बनाया गया। ये कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगर उत्तर प्रदेश दिवस की बात किया जाए तो ये 24 जनवरी होगा आंसर। राजकीय पेड़ की बात किया जाए तो ये अशोक होगा। राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो हॉकी। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो हॉकी। अगर पूछा जाए राजकीय पेड़ क्या है तो अशोक। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो पलाश। अगर पशु को बोला जाए तो बारहसिंघा हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछेगा तो हम लोग क्या आंसर देंगे, बारहसिंघा को। अगर यहीं पे पक्षी पूछा जाए तो सारस हो जाएगा। कार्यालयों की जो भाषा है, यानी कि वहाँ पे कार्यालयों की कौन कौन सी भाषा चलती है कार्यालय में, तो हिंदी और उर्दू चलती है। अगर उत्तर प्रदेश के अब प्रतीक का बात किया जाए तो इसमें दो मछली है। उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है, प्रतीक है, तो उसमें जो है दो मछलियाँ दर्शाई गई है। अवध में मुस्लिम शासन का ये प्रतीक था। अवध में मुस्लिम शासन का ये प्रतीक था। इसमें एक तीर धनुष भी है जो भगवान श्री राम का एक प्रतीक है, भगवान श्री राम का प्रतीक है। इसमें तीन बहाव को दर्शाया गया है। गंगा यमुना को संगम को जो है बहाव उसको दर्शाया गया है। तीन तरंगे इसको भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग राजधानियाँ पे कि यूपी का जो राजधानी था वो कब कब कौन सा था। तो यूपी की राजधानियाँ जो था, आगरा 1836 से लेकर के 1858 तक रहा था। 1836 से लेकर के 1858 तक ये आगरा रहा था और ये यूपी की पहली राजधानी थी। उसके बाद प्रयागराज जो था यूपी का राजधानी, वो 1858 से लेकर के 1921 ईस्वी तक था। अगर लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ जो है आंशिक रूप से 1921 से लेकर के 1935 तक था, आंशिक रूप से। लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूछा जाएगा तो पूर्ण रूप से जो था 1935 से लेकर के अब तक है और अभी तक ये लखनऊ ही है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाता कि 1921 के पहले क्या था तो 1921 के पहले प्रयागराज था और 1921 से कब तक था तो 1958 से था। अगर पूछा जाए कि 1858 से अगर पूछा जाए कि पहले क्या था तो वो हम लोग बताएंगे आगरा था। यूपी का जो एरिया है वर्तमान में कितना है, 2,40,928 किलोमीटर में ये क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और भारत का एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये सब जो है आप सभी को पता है। यूपी की एरिया जो है भारत के एरिया का 7.33% है। अगर पूछा जाए कि ये जो भारत है, मान लेते हैं ये पूरा भारत है, यहाँ पे यूपी है, तो ये कितना है तो ये 7.33% है। 7.33% एरिया के साथ यूपी जो है फोर्थ सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि चौथे स्थान पे है कौन, यूपी। तो पहले स्थान पे कौन है, तो पहले के स्थान पे है राजस्थान, यानी कि ये 10.4%। उसके बाद सेकंड यानी कि 9.38% है। थर्ड स्थान पे है महाराष्ट्र और फोर्थ स्थान पे है अपना यूपी। अब हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इसको समझने के लिए हम लोगों को मैप निकालना पड़ेगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये हम लोगों का जो है फिर ये था हमारा यूपी का सामान्य परिचय। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग कल देखते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।